गजेंद्र हाथी कौन था और उस गज ने किस प्रकार से प्रभु की भक्ति की थी, ये पावन कथा मुझे सुनाइए। तो कहने लगे, आओ मैं ये पावन कथा तुम्हें सुनाता हूं। जिस प्रकार से एक भक्त सभी ओर से हार जाता है, उस प्रकार से गजेंद्र हाथी भी हार गया था और अपनी 7 हथनियों के साथ विचरण कर रहा था। त्रिकुट वन की पावन कथा सुनाते हुए कहने लगे, आसीत् गिरिवरो राजं त्रिकुटम इति विश्रुत क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतम इच्छत। कहने लगे कि एक समय की बात है, अगले मनवंतर में एक त्रिकुट वन बना हुआ था, जिसके मध्य में एक क्षीर सागर बहायमान रहता था। उस क्षीर सागर में अनंत प्रकार के मत्स्य निवास किया करती थी और मगरमच्छ भी थे। त्रिकुट वन के भीतर एक गजेंद्र नाम का गज, एक हाथी निवास किया करता था और वह साधारण हाथी नहीं था, उसमें 1000 हाथियों का बल विद्यमान था। और साधारण नहीं होने के कारण उसने 1 नहीं 2 नहीं 7 हथनियों के साथ विवाह रचाया था। एक बार वह अपने 7 हथनियों के साथ विचरण पर निकला और मदमस्त होकर के अपने मद को बहाते हुए धीरे धीरे ठुमक ठुमक करके चल रहा था। गजेंद्र हाथी के कंठ में एक स्वर्ण का घंटा बंधा हुआ था, जो टन टन का टंकोर कर रहा था। उसके टंकोर को सुनकर के जितने भी छोटे छोटे जीव थे, गिलहरी, खरगोश, वे सभी अपने प्राणों को बचा बचा करके भाग रहे थे कि मदमस्त होकर के जब गज चलता है तो पैरों तले कोई भी कुचला जाए उसे उस चीज का बोध नहीं होता। ऐसा विचार करके वह मदमस्त होकर के धीरे धीरे चल रहा था कि तभी अकस्मात आसपास झाड़ियों पर रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए थे। रंग बिरंगे पुष्पों को बार बार तोड़ता अपनी सूंड से और तोड़ करके अपनी हथनियों को दिखाता कि क्या तुम्हें ये पुष्प प्रिय लगता है, क्या तुम्हें चाहिए। जब हथनियां उसे देख करके मस्तक को हिलाती कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, ये पुष्प हमें प्रिय नहीं है। अच्छा ठीक है, उन पुष्पों को भूमि पर गिराता अपनी सूंड से और पैरों से उन्हें कुचल करके फिर आगे चल देता। ऐसे करते करते कई प्रकार के पुष्प अपनी हथनियों को दिखाए, किंतु जब उन्होंने मना कर दिया तब गजेंद्र ने पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा पुष्प प्रिय लगता है। सभी हथनियों ने सूंड को उठा करके इशारा किया कि वह क्षीर सागर के मध्य जो स्वर्ण कमल खिला हुआ है, हमको तो वो पुष्प चाहिए। अच्छा देवी, तुम्हें वो पुष्प चाहिए, किंतु तुम 7 हो और वो पुष्प एक है, कहीं कलह का कारण ना बन जाए। तो कहा कि वो हम सब समझ लेंगी, आप तो हमें ला करके दे दीजिए। अच्छा ठीक है, कहते हैं ना कि अत्यधिक आसक्ति भी मृत्यु का कारण बन जाती है। प्रेम भाव व्यक्ति को अकस्मात उपजता है, प्रेम करना, प्रेम अकस्मात जागृत होता है, पर हर चीज की अत्यधिकता प्राणों पर संकट बन जाती है, अधिकता प्राणों पर संकट बन जाती है। आज इसी प्रकार से इतनी आसक्ति अपनी पत्नियों के प्रति कि वह ये भूल गया मोह माया के वशीभूत होकर कि मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल कब तक रहेगा, जब तक मैं थल पर रहूंगा, क्योंकि थलचर हूं, जमीन पर रहूंगा, पर जल में जाने के बाद साधारण हाथी की भी शक्ति मेरे अंदर नहीं रहेगी। वह मदमस्त होकर के आगे बढ़ा और पहला पग रखा उसने क्षीर सागर के अंदर, दूसरा पग रखा और तीसरा पग ऊपर उठाता है कि तभी उसकी सूंड पहुंच जाती है स्वर्ण कमल की ओर, और सूंड में उसने तोड़ लिया, तोड़ करके उस पुष्प को और पलट करके हथनियों को दिखाने लगा। कहा क्या तुम्हें ये चाहिए?
यह पुष्प चाहिए। सभी हथनियां मस्तक को हिला के कहने लगी, हाँ हाँ हमको यही चाहिए। कि तभी एक ग्राह, एक मगरमच्छ तीव्र वेग से दौड़ करके वहां पर आता है, और जब दौड़ करके आया तब अपने मुखमंडल को फाड़ करके सैकड़ों दंत पंक्तिकाओं से उसने उस गज के पांव को जकड़ लिया और चबाना प्रारंभ किया। चित्कार करता है गजेंद्र, पलट करके अपनी हथनियों की ओर दिखाता है और चित्कार करते हुए, चिंगारते हुए कहता है कि देवी मेरी रक्षा करो, ग्रह ने मेरे पग को जकड़ लिया है, मुझे चबा रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। रक्त रंजित हो गया वहां का जल। हथनियों ने अपने स्वामी की पूंछ को पकड़ के खींचने का प्रयास किया, किंतु उसके बाद भी जब ग्रह उसे अपनी ओर खींचता चला गया, धीरे धीरे गजेंद्र जल की ओर खींचा जा रहा था। हथनियों ने उसकी पूंछ को छोड़ दिया और मस्तक झुका के कहा, स्वामी आपका और हमारा मिलन यहीं तक का था, अब आप अपने रास्ते जाइए, हम पलटती हैं यहाँ से, अब हमारा कोई सामर्थ्य नहीं तुम्हें बचाने का। सारी हथनियां वहां से लौट जाती हैं। जिनके लिए प्राणों को संकट में डाला, आसक्ति के वशीभूत होकर आज वही छोड़ करके चली गई है। अब रोदन करने लगा कि मेरे प्राणों के ऊपर जो संकट आया है, कौन मेरी रक्षा करेगा। गज और ग्रह का युद्ध 100 दिन तक चला है, लेकिन उसके बाद भी जब धीरे धीरे जल में समाता चला गया, तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम उच्चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तिल के बराबर सूंड बाहर रह गई है, अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब मैं किसके लिए जीऊंगा। ऐसा विचार करते हुए नेत्रों को बंद कर लिया और अपने प्राणों को छोड़ने को तैयार हो गया। जैसे ही डूबने को हो रहा था, अंतिम श्वास चल रही थी कि तभी उसे याद आया, कुछ क्षण पहले ही और कुछ दिनों पहले ही यहाँ से कुछ ऋषि मुनिगण निकले थे और वे बार बार संकीर्तन करके भगवान को याद कर रहे थे और कह रहे थे, जिसका जब कोई नहीं होता उसके परमात्मा होते हैं। आज मुझे भी एक बार प्रयास करना चाहिए, मैं भी तो गुहार लगा के देखूं, क्या मेरी रक्षा करने वे आएंगे। भगवान को याद किया और नंगे पांव परमात्मा दौड़े चले आए हैं। भगवान ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, विलंब हो रहा है, आज मेरे भक्त के प्राणों पर संकट आया है, जरा शीघ्र वेग से उड़ो, मुझे शीघ्र पहुंचना है। आज खगराज, पक्षीराज गरुड़ भी हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, भगवान मैं मन की गति से चलने वाला पक्षीराज गरुड़, आपको क्या संदेह है मेरी तीव्र वेगता पर? आप बार बार मुझे आज्ञा दे रहे हैं, तीव्र वेग से चलो और तीव्र वेग से चलो। कहा कि मन की गति से भी अत्यधिक गति से मैं जाना चाहता हूं, मेरे भक्त को बचाना चाहता हूं। देखते ही देखते नारायण भगवान अंतर्ध्यान हुए और पक्षीराज गरुड़ सहित ही पहुंच गए हैं, क्षीर सागर के तट पर त्रिकुट वन में पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके चार भुजानाथ भगवान ने अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर विराजमान सैकड़ों दंत पंक्तिकाओं वाले सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है, हे सुदर्शन मेरे भक्त के प्राणों की रक्षा करो और उद्धार कर दो उसके शत्रु का। 7 बार प्रदक्षिणा की सुदर्शन ने श्री नारायण की और उसके बाद जैसे ही तीव्र वेग से पहुंचे और ग्रह के मस्तक को काट दिया है। नेत्र बंद कर लिए थे गज ने और प्राण देने को स्वतः तैयार हो गया था, किंतु जब पग का जो कष्ट था, जो पीड़ा थी, जो वेदना थी, वो वेदना जैसे ही उसकी धीरे धीरे करके मिटती चली गई, उसने नेत्र खोल करके देखा। कहा कि क्या बात है, मेरे पग की पीड़ा और वेदना कैसे नष्ट हो रही है। जैसे ही उसने पग को ऊपर की ओर लिया और कटा हुआ जो मस्तक था ग्रह का, एक और तट पर जाकर के गिर गया। उसे देखते ही चहुं और दृष्टि घुमा के देखने लगा, किंतु आकाश की ओर नहीं देखा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दत्तात्रेय महाराज थे ना, एक नहीं 24 गुरु बना रखे थे।
चींटियों को भी उन्होंने गुरु मान लिया था। क्यों? क्योंकि चींटी को जब देखा कि वह गिर जाती, फिर उठ करके प्रयत्नशील रहती, और उसने जो प्रण ले लिया कि मुझे इस मंदिर के शिखर की ध्वजा को छूना है, तो वो परिश्रम से कभी हारती नहीं, और एक दिन वह उस कलश की शिखा को स्पर्श करके पुनः लौट आती है। वैसा ही हमें भी अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। परमात्मा पर यदि विश्वास है तो परमात्मा आज नहीं कल हम पर कृपा करेंगे। जब हमने विचार किया मुझे आज ये वस्तु चाहिए, यदि आज आपको नहीं मिली तो ये समझो कि आज मेरे भाग्य में नहीं थी, और कल मिल जाए तो प्रभु का प्रसाद समझ के मस्तक से लगा करके उसे स्वीकार कर लो। यही परमात्मा की असीम कृपा है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के पक्षी होते हैं। एक तो होता है गिद्ध, जो ऊंचाई पर रहता है किंतु उसकी दृष्टि नीचे की ओर रहती है। कहां पर कोई मरा हुआ जीव पड़ा हो उसका मांस खाने के लिए उसकी दृष्टि ढूंढती रहती है। और एक चातक होता है जो चोंच को खोल करके ऊपर की ओर आकाश की ओर मुंह करके निरंतर प्रतीक्षा करता है कि कब स्वाति की बूंद गिराएंगे परमात्मा, और मेरी चोंच के अंदर वो बूंद आएगी और मेरी प्यास बुझ जाएगी। 27 दिन में एक बार वह एक बूंद जल पी करके तृप्त हो जाता है। ऐसी भक्ति प्राणी की होना चाहिए जिसकी समयावधि नहीं होती, मात्र परमात्मा को याद करता रहता है। 27 दिन तक याद करता है, तब एक जल की बूंद आती है, उसमें भी वह संतोष को जागृत कर लेता है। ये भक्ति का प्रमाण है। तो आज उसने भी दृष्टि को चारों ओर घुमा लिया, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया किसने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे शत्रुओं का सर्वनाश किसने किया। और जैसे ही दृष्टि को ऊपर की ओर उठा के देखा तो श्री हरि नारायण गदगद हो रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि देख तूने मुझे याद किया, मैं आ गया। चार भुजानाथ भगवान को देखा, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले। आज भगवान पीतांबर ओढ़ के नहीं आए, भक्त को भगवान भी कभी कभी छल लिया करते हैं, इसलिए भगवान नीलांबर बनकर के आए हैं। उपरने का रंग आज पीला नहीं नीला है। जब भगवान को देखा तो देख करके बार बार आंखों को बंद करता, फिर आंखों को खोलता। अब अश्रुधारा बहना प्रारंभ हो गई है। उसने प्रेम से पूछा कि आप कौन है नाथ? आप नाथ हैं ये तो मैं जानता हूं, कोई साधारण दिखाई नहीं देते, पर आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? तूने ही तो मुझे याद किया था, मेरा स्मरण किया था, मेरा आह्वान किया था। कहा नहीं नहीं, मैंने तो माधव मुरारी ऋषिकेश को याद किया था, जिनके चार नहीं दो ही हाथ हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म नहीं, जिनके हाथ में मुरली होती है और जो प्रभु के अधरों से लगी होती है। और जब मधुर धुन में वह वेणु बजती है तो प्राणी जीते जी इतना मदमस्त हो जाता है कि मरने के बाद जो आत्म शांति मिलती है वो प्राणी को तब प्राप्त होने लगती है। भगवान आज अपना परिचय देने को बाधित हो गए हैं। आज भगवान हंसते हुए अपना परिचय देते हैं और क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। यमुना तट पर धेनु चराऊं, यमुना तट पर धेनु चराऊं, अधर पे मुरली धारायण रामा, अधर पे मुरली धारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। यमुना तट पर मथुरा नगरी, यमुना तट पर मथुरा नगरी, मथुरा में मैंने जन्म लियो है,
मथुरा में मैंने जन्म लियो है। देवकी गर्भ को धारायण रामा देवकी गर्भ को धारायण। श्रीमन। जय हो। अब आपको गाना है और हमको सुनना है। जय हो क्या? श्रीमन श्रीमन श्रीमन्नारायण भवितारायण राम नारायण भवतारायण। सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। शेषाचल प्रभु आप विराजो। शेषाचल प्रभु आप विराजो। व्यंकटेश अवतारायण राम व्यंकटेश्वरी तारायण। राम व्यंकटेश अवतारायण राम व्यंकटेश अवतारायण। श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान बढ़ाते देखा। आज परमात्मा को, त्रिलोकी के नाथ को एक गज के सामने, एक पशु के सामने अपना परिचय देना पड़ रहा है। और क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खारायण राम साग विदुर घर खारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। गजेंद्र ने कहा, अच्छा अच्छा, आप वही हैं द्वारिकारा नाथ, जो द्वारिकारा नाथ जब अपनी बुआ के बच्चों के लिए अर्थात पांचों पांडव पुत्र के निमित्त जब दूत बन करके गए थे हस्तिनापुर में, और जन्मांध धृतराष्ट्र के सामने आपने उनका प्रस्ताव रखा था कि मेरी बुआ के जो 5 पुत्र हैं उनको यदि आप हिस्सा नहीं दे सकते, अपना भाग नहीं दे सकते, तो 5 गांव की जागीर दे दीजिए, उसी में छोटा सा राज्य स्थापित कर लेंगे। मैं जानता हूं भगवान कि तब दुर्योधन ने निष्ठुर वचन कहे थे, और दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि हम पांडवों को नहीं देंगे। तब क्रोधित होकर के अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए थे, वही आप थे नारायण। कहा कि हाँ मैं वही था, और जब शकुनी के कहने के बाद उसी दुर्योधन ने आपसे क्षमा याचना करके निवेदन किया था कि आप भूल जाइए कि आप किसके दूत बन के आए हैं, आप तो हमारे सहयोगी हो जाइए और चलिए मेरे राजभवन में चल करके मेवा ग्रहण कीजिए। इतना सुनने के बाद भी श्री हरि नारायण ने कहा कि ताने के तो मखाने भी खारे होते हैं, मुझे नहीं खाना तो क्या खाओगे। तभी विदुर जी से कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, और तुम निवेदन करते हो ना कि मेरे घर आकर के जो भी तुलसी दल होगा, जो भी पुष्प फल होगा वो ग्रहण करना, तो मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। इतना सुनने के बाद प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। अब विदुर जी घर पहुंचते उसके पहले ही विदुरानी के समक्ष पहुंच गए मेरे नारायण, और विदुरानी अपने देह के बाण को भूल जाती है। मैं क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं। कहा माता इतना समय मेरे पास नहीं कि आप मुझे मीनू दें,
मुझसे पूछे कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना है, मुझे तो अभी की अभी हाल की घड़ी भूख लगी है। आंगन में कदली फल लगे हुए थे, केले के फल, जिसको रंभा फल कहा जाता है, तोड़ करके गुच्छा लाई है और खिलाने लगी। आसन पर बैठे हैं मेरे नाथ, और विदुरानी प्रेम भाव से उनके मुखार बिंद को निहार रही है। निखारते निखारते अब जैसे ही केला छिल करके देने लगी, और कन्हैया की भी इतनी आदत बिगाड़ रखी है यशोदा मैया ने कि भोजन करने के लिए भी उनके हाथ काम नहीं करते। जब तक मथुरा में रहे तब तक देवकी जी भोजन कराती थी, और जब तक गोकुल में रहे तो यशोदा माता गोद में बिठा के ग्रास मुंह में दिया करती थी। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनके हाल पे मां नहीं छोड़ती, तो उसके बाद भी उन्हें ग्रास खिलाने वाली सोचते हैं कि मुझे, कन्हैया कहते हैं ना कि यशोदा मैया ने एक बार कन्हैया से पूछा कि बोल तुझे कैसी लुगाई चाहिए? बोले मैया ऐसी ला करके देना कि जो तेरी भांति मुझे गोद में बिठा करके ग्रास खिलाए। हंसने लगी मैया कि तुझे विवाह करने के बाद लुगाई भी ऐसी ही चाहिए क्या? बड़ा होकर के घर खर्च कैसे चलाएगा जब रोटी भी उसके हाथ से खाएगा? तो आज विदुरानी के यहाँ पर भी कन्हैया जब केला हाथ में नहीं लेते, विदुरानी अपने ध्येय के भान को भूल गई। गिरी गिरी फल को तो भूमि पर गिरा रही है और छिलका हाथ में दे रही है। उसी छिलके को खा करके और प्रेम भाव से उनकी प्रशंसा करने लगे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खारायण राम, साग विदुर घर खारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगा और भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे गजेंद्र, अब तुम्हारे प्राणों से संकट हट गया है, जाओ लौट जाओ यहां से। कहा भगवान अब कहां जाऊंगा, अब मेरा कोई नहीं है। कहा कि नहीं, पूरी गृहस्थी तुम्हारी है, गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश करो, और तुम्हारी एक पत्नी गर्भवती है, जाओ तुम सुखों को भोगो। कहा कि वे तो मेरे लिए मातम मना चुकी होंगी, अब उनके लिए मैं मरा हुआ ही उचित हूं। अब मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूं। भगवान मुझे यहां किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, मुझे साथ लेकर के जाओ। भगवान के नीचे वाले दाएं हाथ में जो शंख था, वो शंख जैसे ही मस्तक पर स्पर्श कराया गजेंद्र के, और तृण तृण करके जैसे बालू माटी का घर बना करके एक छोटा बालक जब छोटी सी उसे ठेस पहुंचाने का प्रयास करे और बालू माटी का बना हुआ घर बिखर जाता है, वैसे ही तीर्ण तीर्ण करके पूरा शरीर बिखर गया गजेंद्र का, और उनकी जो आत्मा थी वह देदीप्यमान हो करके मणि बन करके भगवान के हृदय पटल पर विराजमान हो जाती है।